तो मुझे तब भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, बस मैं चले चले जा रहा हूँ। तो देखो सामने से गाड़ी आई और ने मेरे आगे रोक दिया आके, और मैं उसको देख के हक्का बक्का मेरे औसान ख़ता हो गए उसको देख के, यार ये कहाँ से आ गया, अभी मेरे तो सवाल करेगा तू कहाँ जा रहा था। तो उनने दरवाज़ा खोला, बोला बैठ। मैंने भी खामोश होकर अंदर बैठ गया। मैंने जवाब देना, सवाल करना ये सब बेकार है, खामोशी से अंदर बैठ जाओ, इज़्ज़त इसी में ही है, नहीं तो खाम खा कूट काट देगा और को होगा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए मेरा मालिक। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों ने बच्चों को लाजमी दिखानी है और आपने भी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी और मेरी अपनी कहानी है। ये जब की कहानी है जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल का था। तो 13 साल का था मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि चोरी भी करता था और बुरा भला भी लोगों को बोलता था, और अम्मी से मार भी खाता था, अब्बू से अलग मार खाता था, और एक्स्ट्रा जो है मेरे बड़े भाई वो अलग मुझे धोते थे, तभी से धोते थे वो मुझे। मतलब मैं दुनिया में एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ पिटने के लिए आया हुआ था। तो मैं बड़ा ही बेज़ार हो चुका था, मैं अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से जो है बहुत ज़्यादा बेज़ार हो गया था। यार बस हद हो गई यार, जो आता है हाथ साफ करके चले जाता है, ये कोई इंसानियत है क्या? तो मैं पढ़ाई में बड़ा निकारा नकम्मा था मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि दादा अब बस बहुत हो गया, अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है, तो अब मुझे कोई फ़ैसला लेना होगा। मैंने सोच लिया कि बस अब मैं घर से भाग जाऊंगा। एक 13 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं घर से भाग जाऊंगा, और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन बस मैंने सोच लिया था। जिससे मैं अक्सर कहते रहता हूँ ना ड्रामों के बारे में, ये ड्रामे जो है हमारे जहनों पर गलत असर डाल लें। तो मैंने बस फिल्मों ड्रामों में देख लिया, बच्चा भाग जाता है तो बड़ा होकर जवान होकर आ जाता है वो। लेकिन ये मेरा फ़ैसला मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैंने फ़ैसला कर लिया एक दिन कि बस अब बहुत हो गई है, मैं घर से भाग गया। मैंने छोटी बहन को अपनी बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे से 6-7 साल छोटी थी। तो वो रोने लग गई थी कि भाई नहीं ऐसा नहीं करें। लेकिन मैंने कहा घर में किसी को नहीं बताना, और ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको कह दिया कि घर में किसी को नहीं बताना। तो मैंने अपने कपड़े भी नहीं लिए, कोई चीज़ नहीं ली, और मैं बस जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उस टाइम पे 1 रुपया यूज़ होता था, अब तो 1 रुपये का सिर्फ डायरेक्ट 5 रुपये यूज़ होते हैं, पहले 1 रुपया भी यूज़ होता था उस टाइम पर। तो मैंने वो जो है पैसे नहीं थे जेब में, और मैं घर से निकल गया। तो मैं घर से निकला, चलता चला गया, बस जो गाड़ी नज़र आ रही उस गाड़ी में बैठ जाऊँ। और जब गाड़ी वाला किराया पैसे मांगे कि हाँ भी कहाँ जाना है पैसे दो, तो पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। तो वो उसका जहाँ बस चलता था वहाँ मुझे वो उतार देता था। तो इसी तरह मैं कई गाड़ियाँ में चेंज करता गया, और मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल गया। तो रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना है। तो एक बस थी, उस बस के अंदर मैं जो बैठा हुआ था, तो बस में जब खाली चलेगा तो मैं छुप गया कि मुझे उतार ना दे, मैं सोऊंगा कहाँ पर। तो फिर मैं उसी बस में सो गया। तो जब सुबह हुई तो मैं वहाँ से निकला, तो मुझे भूख लग रही बड़ी शिद्दत की। तो एक मतलब ज़ईफ़ से थे, तो उनसे मैंने कुछ कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ लेकिन मुझे भूख लग रही है, थोड़ी सी अगर खाना दे दें तो उन्होंने कहा नहीं बेटा बैठो, मेरे पास बैठो। और अपने साथ उन्होंने मुझे खाना वगैरह खिलाया, मैंने खाना वगैरह खाया। कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ आ गया हूँ। और उस टाइम पे जो है हम हिजरत करके कराची आए थे, मतलब 2 साल हुए थे, नहीं 3 साल हो चुके थे हमें हिजरत करके, हम कराची में आए थे। हैदराबाद से हम कराची शिफ्ट हो चुके थे। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी ख़बर नहीं थी कि मैं कहाँ रहता हूँ। और अब लेकिन मुझे कुछ निशानियाँ मालूम थीं घर की, कराची और मेन जगहें जो चीज़ें बताई जाती हैं, ये इलाका है वगैरह वगैरह, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा ये लो 5-6 रुपये, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। और फिर मैंने यही करा, गाड़ी में बैठा, फिर मैं कहीं और चले गया। फिर दोपहर हो गई, मैंने एक होटल पे खाना खा रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि वो होटल जो है वो
बड़ा पैसे लेता है ज़्यादा, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ वो 5-6 रुपये थे, 1-1 रुपये वाले नोट थे वो। तो मैंने वहाँ पर खाना खा लिया। अब मेरे पास उन्होंने पैसे मांगे तो मेरे पास तो 5-6 रुपये दे रहा। उन्होंने तो बोला चल पैसे दे, ये क्या दे रहा तुम हमारे को। मैंने बोला पैसे तो नहीं, मेरे पास तो एक साहब थे वहाँ पर, उनका नाम था, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो उन्होंने पैसे दे दिए मेरे। तो मेरे बड़ी खुशी हुई, चलो जान छूट गई इससे। तो बोला तू यहाँ पर आके बर्तन धोएगा अब। तो मैंने उसने उसकी वजह से मेरी जान बच गई ना। तो इसी तरह जब शाम हो गई तो मुझे एक और होटल पे गया, मैंने खाना वाना खाया। अब तो वो मेरे पास 5-6 रुपये भी नहीं थे। तो वहाँ पर मैं खाना खाने लगा, तो नहीं सॉरी, खाना खाने से पहले वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे, तो बड़े अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और सूट बूट में थे वो। तो मैंने उनसे बोला कि आप जो है थोड़ा सा अगर मुझे खाना दिला दें, कि बोला आप कहाँ से आए हो वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरी बचपन से शुरू से आदत थी कि मैं ना शलवार कमीज़ पहनता था। अब जो मैं पैंट शर्ट पहनने लग गया हूँ तो बड़ा वो कहते हैं ना, वो बचपन में तो बड़ा क्यूट सा था मैं, लेकिन अब आके वो काम कर कर आके थोड़ी सी वो लानतें बरसने लग गई हैं। तो उस टाइम पे अच्छा था, गोल मटोल सा मैं, प्यारा सा। अपनी तारीफ़ खुद करो, बुराई करने वाले तो और भी बैठे हुए हैं। तो उनको पता नहीं क्या मेरे अंदर अच्छा लगा मेरे को, तो कहने लगे तुम कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह। मैंने उल्टी कहानी उनको बताई कि मैं घर से भटक गया हूँ, भूल गया हूँ और मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे वगैरह वगैरह। मैंने सोचा शायद मैं उनको इस तरह की कहानी सुनाऊँगा, ये मुझे मेरे घर तक पहुँचा देंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। उन्होंने मुझे खाना वाना खिलाया और मैं फ़र्ज़ी नाम बताऊँगा। फ़र्ज़ी नाम ये है कि उनका नाम जो था वो जलाल था। ये फ़र्ज़ी नाम मैं बता रहा हूँ आपको, असल नाम मैं नहीं बता सकता। तो वो उनका नाम जलाल था और वो मुझे अपने घर ले गए। मुझे समझे शायद वो मुझे कहीं लेके जाएंगे, मुझे मेरे घर पे छुड़वा देंगे या ख़ुद लेके जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो अपने घर ले गए। जब मैंने उनका घर देखा तो वो घर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा बंगला था। तो मैं देख के हैरान हो गया था, इतना बड़ा घर, ये आपका है? उन्होंने कहा हाँ मेरा ही घर है। तो मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तो कहा तो हमारी खिदमत करोगे ना यहाँ पर, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं किससे मिलवाएंगे, मैं उनकी बात का मतलब समझा ही नहीं था। मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अब मैंने सोच लिया था कि फैज़ान तुम गए काम से, अब ये बंदा तुम्हें बेच देगा पक्का। मैंने बोला क्या बेचने जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? अगवा कर रहे हो मेरे को? तो कहाँ मैं अगवा कर रहा हूँ, अब मैं तुम देखना मैं तुम्हें कहाँ ले आके बेचूँगा, तुम याद करोगे। तो मैंने कहा अल्लाह ही मालिक है। अब वो अपनी वाइफ के पास लेके गए मेरे को। उन्होंने कहा ये लड़का है और तुम्हें सारे काम आते हैं? मैंने कहा कौन से काम आते हैं? तुम्हें खाना पकाना आता है, बर्तन वर्तन धोने आते हैं? मैंने कहा 13 साल का बच्चा है, इसको क्या आता होगा, क्या दिमाग सेट है? मैंने ऐसे बोला। इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, किसको लेके आ गए जलाल? तो बोला नहीं आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो उसने उसके कान में पता नहीं क्या कुछ बोला होगा कि भैया, यही बोला होगा कि भाई बगैर पैसों में काम वाम कर लेगा वगैरह वगैरह, घर में ही रहेगा, घर का बच्चा। तो मेरे को उन्होंने अंदाज़ा नहीं कितने दिन रखा मुझे वहाँ पर, लेकिन ये है कि मैं दिन डिसाइड करना भूल गया था कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है। तो ये बड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं वहाँ पर। लेकिन ये है कि खाने पीने की कमी नहीं थी मेरे को, लेकिन कोई ऐसा घर का काम नहीं था कि वो मुझसे ना करवा रहे हों। और उस टाइम पर जब वो मुझसे काम वाम करवाते थे तो मैं ये सोचता था यार यही काम अगर मैं अपने घर पे करता तो मेरी माँ भी मेरे से खुश होती, मेरे वालिद भी मेरे से खुश होते, घर वाले खुश रहते कि यार ये बच्चा काम वाम करता है, खुश रखता है, खिदमत करता है और नाफरमानी नहीं करता। लेकिन मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बेजार हो गया था, मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता था। अब वो गेट पे जो है वो गार्ड वगैरह बैठे हुए होते थे तो वो बाहर निकलने नहीं दे सकते थे किसी को भी। तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेजार हो गया था, यार मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। मैं दुआएं करने लग गया था, या अल्लाह बस मुझे माँ याद आती है। माँ कहीं भी चले आओ दुनिया के, आप बादशाह भी बन जाओगे ना, सुल्तान बन जाओगे, तब भी आपको माँ ज़रूर याद आएगी। तो बस वो मुझे माँ याद आने लग गई। कई दिन गुज़र चुके थे, 4 से 5 दिन गुज़र चुके थे
और मैं ये सोचता था कि क्या मेरे घर वालों को मेरी याद नहीं आ रही है, क्या वो मुझे ढूंढ नहीं रहे। ढूंढते रहे होंगे मुझे कि उनका बेटा, उनका लगता है जिगर कहाँ चले गया। लेकिन मैं नहीं यार, अगर इतना प्यार करने वाले होते तो इतना मारते थोड़ी मुझे कोई। वो जब दिल चाहता था कोई ना कोई आके ठोक के चले आता था मेरे को। लेकिन खैर, कई दिन गुजर गए, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन। मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था। मैं बेजार हो गया था। एक छोटा सा उनका बेटा था, उसका ख्याल रखो। मैं खुद छोटा हूँ, मैं क्या ख्याल रखूँ, लेकिन उसका भी ख्याल रखो। और आप लोगों को पता है, जैसे किसी के बंगले वगैरह अगर अंदर से देखे वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हुई होती हैं, बड़ी आलीशान कालीन बिछा हुआ होता है वगैरह वगैरह, बड़ी वीआईपी चीज़ें। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ें देखी थी, और वो चीज़ें मुझे आज तक याद है। मैंने ऐसी चीज़ें कहीं पर भी नहीं देखी। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके पास थी। उनका मकसद क्या था मुझे ले जाने का, मुझे मेरे सर पे छत देना उनका मकसद था। लेकिन वो मेरे साथ हर चीज़ में सलूक अच्छा करते थे। बस मैं उनसे ये कहता था कि यार मुझे मेरे घर तक छोड़वा दो, तो लेकिन वो मुझे घर तक नहीं छोड़ के आ रहे थे। उनका मकसद क्या था लिए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे घर तक छोड़ के नहीं आ रहे थे वो। बाकी मुझे अच्छा खिला रहे थे, पिला रहे थे, लेकिन मैं घर में जाना चाहता था, अपनी माँ के पास, अपनी माँ के हाथों की मार खाना चाहता था। मुझे बहुत याद आ रही थी उस टाइम पर। तो मैंने कई हीले बहाने करे, बीमार होने के नाटक भी करे, लेकिन नहीं, मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे वो। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको, जो उनकी वाइफ़ थी जलाल की, उनको खाना खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो अस्पताल लेके गए उनको। तो अस्पताल लेके जाने लगे तो मैं गार्ड से जो है मजाक करने लगा। वो वॉशरूम गया उठ के, तो मैंने देखा गेट पे कोई भी नहीं है, तो मैं गेट से बाहर निकला और मैं निकल गया आगे। आराम से गेट बंद करके चलने लग गया, सीधे सीधे जाने लगा। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी देर में आएगा, जलाल जो थे वो कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा आगे गया हूँ मैं, तो मुझे तब भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, बस मैं चले जा रहा हूँ। तो देखो सामने से गाड़ी आई, उन्होंने मेरे आगे रोक दिया आके, और मैं उसको देख के हक्का बक्का मेरे औसान ख़ता हो गए उसको देख के। यार ये कहाँ से आ गया, अभी मेरे तो सवाल करेगा तू कहाँ जा रहा था। तो उनने दरवाज़ा खोला, बोला बैठ। मैंने भी खामोश होके अंदर बैठ गया। मैंने जवाब देना, सवाल करना ये सब बेकार है। खामोशी से अंदर बैठ जाओ, इज़्ज़त इसी में ही है, नहीं तो खामोशी कूट काट देगा और को होगा कुछ भी नहीं। तो मैं अंदर बैठ गया, अंदर लेके गया। गार्ड आया, उसके ऊपर चिल्ला, ये बाहर कैसे निकला, ये बाहर कैसे निकला, तू कहाँ था? वॉशरूम में था। ये मेरे से बातें करते हैं बाहर निकल गया। अब मैं तेरे साथ क्या करूँ ये बता। जलाल ने मुझे कहा कि अब मैं तेरे साथ क्या करूँ। मैंने कहा जी माफ़ कर दो यार, क्या कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ कि गाड़ी और धो दूँगा, गाड़ी धो दूँगा तुम्हारी और एक दफ़ा और। तो गाड़ी मैंने धोई उसकी, घर के पोंछे मैंने लगाए, वाइपर मैंने लगाए, झाड़ू मैंने दी वहाँ पर। ये रियल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने खुद करा अपने हाथों से वहाँ पर, जब मैं 13 साल का था। उनके बर्तन भी धोए। और मुझे एक प्रेस जो करते हैं, इतना नवाब का बच्चा था वो, टी शर्ट उस पर अगर कोई हल्की सी एक सलवट भी आ गई ना, वो बोलेगा दोबारा प्रेस कर इसको। अबे भाई पहन ले, क्या मौत पड़ रही है तेरे को? नहीं भाई दोबारा प्रेस कर। तो और सबसे ज़्यादा मुझे मौत पड़ती थी छोटी बच्चियों की जो फ़्रॉकें होती हैं ना, उस पर बड़े डिज़ाइन होते हैं। उसकी बीवी की जो कपड़े थे उसमें बड़े डिज़ाइन बने हुए थे, उस पर प्रेस करो, बड़ी मुश्किल से प्रेस होते थे। छोटा सा 13 साल का बच्चा, उसकी पतली सी कलाइयाँ, वो क्या इतनी मेहनत करेगा। तो एक दिन ये हुआ कि लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी, और वो जलाल जो था उसका शोहर, वो गया हुआ था शहर से बाहर। तो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे रोटियां ले आओ बाहर से, आज तुम रोटियां ले आओ बाहर से। मैंने कहा मैं कहाँ से ले आऊँ?
उन्होंने रास्ता बताया मेरे को, तो मैं समझा शायद ये जो गार्ड होगा ना वो मुझे कार में बिठा के लेके जाएगा और मुझे रोटियां दिला के वापस ले आएगा। बोले तुम ऐसे जाओगे, ऐसे मुड़ोगे, ऐसे जाओगे, सीधे सीधे आपको आगे एक होटल नज़र आएगा बड़ा सा, वहाँ जाके आप रोटियां ले आओ, ये पैसे उसको दोगे, वो रोटियां देगा, आप यहाँ के सीधे ले आओ। रात का मतलब रात हो चुकी थी, टाइम क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ना खाना खा लिया था, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। उसके जो बेटे का जो बचा हुआ खाना था, तो वो मतलब दही वगैरह टाइप की कोई चीज़ थी, उसने 2-4 निवाले खाए तो उसने नहीं खाया, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आप खा लो, ये तो खा नहीं रहा, तो वो मैंने उसको खा लिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे झूठा खाना खिलाते थे, लेकिन वो बच्चे ने 1-2 निवाले खाए थे, तो वो मेरे से भी छोटा सा बच्चा था, तो इसलिए मेरे को दे दिया, तो मैंने खा लिया उसको बड़े मज़े से। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ बढ़िया अय्याशी होती थी वहाँ पर मेरे साथ। अब हुआ ये कि मैं निकल गया रोटियां लेने के लिए, और मैं रोटियां लेने के लिए गया, रोटियां ली मैंने, रोटियां लेके वापसी आने लगा मैं, तो देखा मैं कहाँ जा रहा हूँ, जा कहाँ रहा हूँ, मैं रास्ते भूल गया। अब क्या करूँ? लेकिन ये रास्ता भूलना मेरे लिए अच्छा साबित होता है। मैं रास्ता भूल गया, घूमता रहा, जहाँ देखूँ वहीं बड़े बड़े घर, जहाँ देखूँ वही बड़े बड़े घर, जहाँ जाऊँ वहीं रास्ता निकला, जहाँ जाऊँ वहीं से रास्ता निकला। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, वो थे मोबाइल फ़ोन इतने बड़े बड़े, उनसे हमारा क्या ताल्लुक़, वो उस टाइम पे तो इतना नहीं था ज़्यादा। लेकिन मैं रास्ता भूल चुका था, और अब मुझे खौफ खाया जा रहा था कि पता नहीं कब जलाल सामने से आ जाए और वो मुझे मारता हुआ लेके जाएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मुझे पहुंचना लाजमी है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था कि मैं मंजिल पे नहीं पहुंचा, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ थी। थक गया था मैं चलते चलते कि शायद अब घर आ जाए। रात बहुत ज़्यादा हो रही है, और कई जगहें ऐसी थी जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुत्ते नज़र आ रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, और मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था कि यार इसी के घर चले जाओ, पहुँचो तो सही। लेकिन नहीं पहुँच सका मैं। दोस्तों उस रात में चलता रहा, बस चलता रहा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ निकल गया था, लेकिन ये तो तय था कि अब मैं जलाल के घर पे शायद नहीं पहुँच पाऊँ। मेरे हाथ में रोटियां थीं 4, थोड़ी थोड़ी तोड़ के उसी में से मैं खाता रहा। ये है कि अब वो सुबह होने वाली थी और रोटियां भी ख़त्म हो चुकी थी। जब भूख लगे जब रोटी खाऊं, और जब मुझे डर लगे तब भी मैं रोटी खाने लग जाऊं। तो सालन मैं लेके नहीं गया था, क्योंकि सालन पकाया हुआ था उन्होंने, उनकी जो जलाल की जो बीवी थी उन्होंने सालन बनाया था। भिंडी बनाई थी उन्होंने उस दिन, और भिंडी में अपने हाथों से काट के आया था, लेकिन रोटियां नहीं ले जा सका मैं चलता रहा। सुबह होने वाली थी, अज़ानें होने लगी, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और मैं एक जगह पे जाके बैठ गया और रोने लग गया। या अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिया है मैंने, तूने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है मुझे। खैर टांगों में दर्द हो रहा था, फिर चलता रहा। थोड़ी सी मुझे लाइटें शाइटें नज़र आई कि भाई कोई शादी का माहौल बना हुआ है, कोई शादी वादी हो रही होगी कोई। वहाँ पर जब मैं इंटर हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये यहाँ पर कोई शादी वादी तो नहीं हो रही, लेकिन ये कोई ख़ास जगह है, ये मस्जिद नहीं है, लेकिन वो थी दरगाह, और वहाँ पर उसके बराबर में मस्जिद थी, और वहाँ पर क्या नाम है अज़ानें भी हो रही थी। फिर मुझे इतनी ज़्यादा नमाज़ पढ़ना नहीं आती थी, मैंने बहुत देर तक मैं वज़ू खाने में बैठा रहा, अपने टांगें सीधी करी, और मेरे से बराबर में बंदे जो वज़ू कर रहे थे उन्होंने पूछा कि बेटा क्या मसला है, आप यहाँ पर बैठे हो वगैरह। मैंने कहा नहीं कि कुछ नहीं, मैंने कुछ और कहानी नहीं बताई उनको, मैं कहीं यही पकड़ के ना ले जाएं मेरे को, अपने घर रख लें खाम खाएँ। तो मैं वहाँ पर मैंने
दोपहर हो गई मेरे को वहीं पर ही दरगाह पर, और मैंने रो रो के दुआएं करता रहा, या अल्लाह जी जो तेरे बुज़ुर्ग हैं इन्होंने तेरी इबादत करी होगी, इनकी इबादत के वजह से ही मेरे को मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरी मुश्किलों का आसान कर दे। तो फिर होता ये है, दोपहर के टाइम पे मैं वहाँ से निकलता हूँ, तपती दोपहर में। तो उस टाइम पे मैं दुआ मांग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कौन बंदा आया, एक बंदे ने मेरी झोली के अंदर एक टॉफ़ी डाल दी, टॉफ़ी के बाद एक ने रसगुल्ला डाल दिया, उस साले ने मेरी कमीज़ भी ख़राब कर दी, ऐसी रसगुल्ला रख दिया। अब अरे मैंने बोला भाई ये क्या है, मैंने देखा भी नहीं था उसको, और किसी ने कुछ पैसे भी रख दिए। अब मैं वहाँ से निकला हूँ, दोपहर का लंगर भी हो रहा था, लंगर खा के, लंगर में चावल थे अजीब फीके टाइप के कुछ चावल थे, वो मैंने बोला भाई खाली पेट पे तो भूसी टुकड़े भी अच्छे लगते हैं, खाओ। तो मैंने खाया और वहाँ से निकला मैं। अब मुझे याद नहीं कि कौन सी दरगाह थी, वो नाम मुझे नहीं पता वहाँ का। वहाँ से मैं चलता रहा हूँ, वही सीन जो मैंने शुरू में जो सीन किया था वही सीन मैंने दोबारा किया, जो गाड़ी मिली वहीं बैठ गया, जो गाड़ी मिली वहीं बैठ गया। अच्छा, इस कहानी को मैं ज़रा रोकता हूँ और मैं कहानी के लिए पीछे जाता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहते, उसकी मेन वजह क्या आती है। जिस दिन मैं घर से निकला था उससे थोड़ी देर पहले जो है मेरे बड़े भाई कराची से हैदराबाद जाने के लिए निकल गए थे। मेरे घर वाले ये समझे कि मैं उनके साथ चले गया हूँ, क्योंकि मैं जाने के लिए ज़िद कर रहा था, तो मैं इसी बात पे मुझे मार पड़ी थी, और वो ये समझे शायद ये उसी के साथ चले गया। अब उस दौर में मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं कि उनसे फ़ोन करके पूछ लेते कि वो तुम्हारे साथ है या नहीं, तो वो यही समझे थे वो उनके साथ है, तो उन्होंने भी ढूंढना मुनासिब नहीं समझा। तो खैर वापसी अपनी कहानी की तरफ जाते हैं हम। होटल पे बैठा मैं, खाना वाना खाया, उन्होंने बोला ये क्या दे रहा है, मैंने भाई यही है भाई, खिलाने तो खिलाने, तो जितने की दिए ना उतने ही वापसी निकाल ले, ये 2-4 प्लेटें धुलवा ले मेरे से भाई, मेरे पास तो यही पैसे। चलता रहा मैं, फिर चलता रहा, या अल्लाह मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचाते, अपने घर पहुँचाते, मैं थक गया हूँ बस, बहुत है, दोबारा कभी नहीं भागूंगा। पुलिस की बात कर रहे थे ना, एक पुलिस वाला टकराया, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कहीं नहीं। कहाँ से आ रहे हो, कहीं से नहीं, बताओ कहाँ से आ रहे हो, खाना खिलाओगे, भूख लग रही है, मैंने कहा भूख लग रही है, इधर बैठ, इधर आ। एक बड़ा सा संदूक टाइप था, कुछ मतलब लोहे का कुछ बहुत बड़ा सा बना हुआ था, उसने मेरे को ऐसे उठाया और वहाँ बिठा दिया। क्या खाएगा, मैंने बोला जो सस्ता मिले वही खिला दो। बोला तू पैसे देगा, मेरे पास तो है ही नहीं, आप दोगे ना। तो पैसों की फ़िक्र क्यों कर रहा है, खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है ना, मैंने हाँ भूख लग रही है। तो उसने बिरयानी ली, उसमें बोटियाँ वोटियाँ डली हुई, मैंने बिरयानी खाई। अब वो मुझे बिरयानी खाता हुआ देख रहा है, मैंने कहा आप भी ले लो ना, मेरे पे नज़र क्यों लगा रहे हो। तो बोला नहीं आप खाओ बिरयानी, मैंने खाई। फिर मैंने एक और प्लेट ली, बोले एक और लूँ, मैंने हाँ एक और। तो एक और प्लेट ली, उसकी मैंने आधी प्लेट खाई मैंने, यानी कि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। टांगों में मेरे बेतहाशा दर्द हो रहा। कहाँ से आए हो तुम, मैंने उसको थोड़ा सा बताया, ये नहीं बताया मैं कहाँ से होता हुआ आया हूँ, ये बताया कि मैं ना घर से भाग गया हूँ, और मेरे ना घर वाले मुझे ना अब्बू अम्मी और भाई वगैरह ना, भाई तो बहुत ज़्यादा ही मारते थे, अब्बू थोड़ा कम मारते थे, अम्मी उससे भी कम मारती थी, लेकिन भाई तो मेरे बहुत मारते थे मेरे को, तो इसलिए मैंने ना घर से भाग के आ गया मैं। कहाँ रहते हो, अच्छा अभी कहाँ जाना चाहते हो, मैं घर जाऊँगा। क्यों, याद आ रही है अम्मी की। पक्का, हाँ बेच के आ जाऊँ तेरे को, नहीं ना अम्मी के घर छोड़ाओ, अम्मी की बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो वो बंदा पुलिस वाला जो था, नाम तो मुझे याद नहीं है उन भाई का, उस टाइम पे मुझे उतना होश भी नहीं था ना, उस टाइम पे मोबाइल था तो कि उनसे सेल्फ़ी वगैरह ले लेते और उनसे मतलब याद रहता, कुछ ऐसा कुछ होता, मुझे शक्ल भी याद नहीं है अब सही से उनकी। तो उन्होंने खाना वाना खिला के मुझे बिठाया गाड़ी पे, बाइक पे थे वो, बाइक पे बिठाया उन्होंने पीछे। तो बोले कुछ तो याद होगा तुम्हें, कहाँ से आए हो वगैरह वगैरह। तो मैं अपने घर से काफ़ी दूर था। मैंने उसको बताया कि
एक चकोर खंबा है, मतलब एक खंबा के बता रहा हूँ मैं, एक बिजली का जो खंबा होता है, एक चकोर खंबा है। बोला चकोर खंबा है? हाँ। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े खंबे होते हैं, चकोर है वो। मैंने कहा, बोला अच्छा। बोला और निशानी बताओ। मैंने और निशानी, वो मुझे थाने लेकर नहीं जा रहा, वो पर्सनली इंक्वायरी कर रहा है मेरे से। तो बोले और निशानी बताओ। मैंने कहा और निशानी ये है कि वहाँ पर फ़लानी गाड़ी चलती है, बहुत बड़ी सी गाड़ी है, उसका स्टॉप है वहाँ पर, वो मुड़ती है वहाँ से। बोले अच्छा। बोले गाड़ी का नाम बताओ, पता है कुछ? मैंने कहा हाँ। मैंने गाड़ी का नाम बता दिया। बोला अच्छा बैठो। वो बैठा भाई, वो काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही उसकी। मैंने बता तो दो कहाँ जा रहे हो, बता तो दो कहाँ जा रहे हो, लेके कहाँ जा रहे हो, बेचने जा रहे हो? बोला हाँ तुझे बेचने जा रहा हूँ मैं, तेरे से बहुत पैसा कमाऊँगा तेरे को बेच के मैं। अब मैं डर रहा था भाई, बहुत देर से गाड़ी चल रही है ये, लेकिन मेरे को बता भी रहा है ये रास्ता तो नहीं है, ऐसा खंबा, ऐसी गाड़ी। गाड़ी में पहचान गया हूँ, गाड़ी तो बहुत सारी होती है, खंबा भी मैं पहचान गया, खंबे भी बहुत सारे होते हैं। तो बड़ा जद्दोजहद करते 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 वो एक जगह पर ऐसा पहुंचा वो। फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ये जो गाड़ी पे नाम लिखा हुआ है ना, ये वही नाम है जो वहाँ पर हमारे यहाँ आके रुकती है। मैंने बोला अच्छा। तो अब हमें मंजिल मिल गई थी। उनने गाड़ी वाले से पूछा ये गाड़ी के आखिरी स्टॉप कहाँ पर है? तो उसने बताया जी वो तो वहाँ पर है। उसने गाड़ी वहीं पर ही लेके गया। आखिरी स्टॉप से पहुँचने से पहले पहले उसका वो दूसरा स्टॉप था जहाँ जो मैं पहचानता था। वहाँ पर वो छोटी छोटी सी दुकानें भी थी, पान वगैरह लगी थी, तो वो मैं पहचान गया। मैंने कहा यही वो रास्ता है जहाँ से मैं हमारा घर आता है। अच्छा चलो सही है चलो। तो तकरीबन 18-19 दिन हो चुके थे मैं अपने घर से दूर था। तो जैसे जैसे घर मेरा करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरा दिल धक 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 कर रहा था कि यार पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा घर वालों का, पता नहीं। मैं तो एक गलती करता हूँ तो इतना धोते हैं, और यहाँ तो मैं 15-16 दिन से भी ज़्यादा होगा मैं घर से दूर हुए हुए, ये मुझे कितना फोड़ेंगे घर वाले, मुझे अंदाज़ा था यार बहुत धोएंगे आज तो। अंकल घर वाले बहुत मारते हैं मेरे को। नहीं नहीं कोई नहीं मारेगा, बेफिक्र हो जा, कोई नहीं मारेगा, लेकिन दोबारा घर से नहीं भागी हो तुम। मैंने कहा ठीक। तो बोला कितना दूर रह गया? मेरा बस आने वाला है घर, आने वाला है घर, आने वाला है घर। तो जब मेरा घर सामने आ गया, मेरा अंकल यही मेरा घर, यही मेरा घर। तो उन्होंने बोला अच्छा गाड़ी से उतरो। मैं उतरा। तो अब मैं इतना डर रहा था कि मैं अपने घर नहीं जा रहा था, मैं उस पुलिस वाले के पास ही खड़ा हुआ था। तो दरवाज़ा बजाया तो मेरा छोटा वाला भाई आया। तो उन्होंने बोला पापा को बुलाओ। अब वो आए तो देख के हक्का बक्का रह गया, पुलिस वाला साथ खड़ा हुआ है, क्या कर दिया इसने, ये अकेला क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये था कहाँ? उन्होंने भाई तुम्हारा बेटा जो है वो घर से भाग गया था और ये आज मिला है मुझे। तो ये था कहाँ नहीं था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ये मेरे पास है और मैं आपके पास छोड़ने के आया हूँ। उसी वक्त मेरे भाई भी सामने आ गए, बड़े भाई, और इसने ये कहा है कि आप लोग उसको मारते बहुत हो, मैं इसको आपके हवाले कर रहा हूँ और इस पे कोई तशद्दुद नहीं करेगा, ना ही इसको कोई हाथ लगाएगा, ना ही कोई इसको मारेगा, इसको कोई उंगली भी टच नहीं करेगा। तो मेरी वालदा भी खड़ी हुई थी, उन्होंने भी सुना, मेरे भाइयों ने भी सुना और मेरे वालिद ने भी सुना। उस दिन से लेकर आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, मतलब मारा है, इतना नहीं मारा जिस तरह पहले शिद्दत से मारा करते थे, उसके बाद से इतना मुझे नहीं मारा। तो वो बड़ा ही दर्दनाक एक किस्सा था ये मेरे लिए कि मेरी ज़िंदगी अज़ाब में गुजर रही थी। लेकिन अल्लाह भला करे उस पुलिस वाले का, अगर वो ज़िंदा है अल्लाह भला करे, अगर वो दुनिया में नहीं है तो अल्लाह को उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उस बंदे ने 1 रुपया नहीं लिया मेरे घर वालों से, 1 रुपया भी नहीं लिया, और उसने मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचा दिया। ये होते हैं पुलिस वाले। और मुझ पर अल्लाह का इतना करम है कि मुझे आज तक जो कोई भी मिला है अच्छा इंसान मिला है, अच्छे अखलाक वाला मिला है, अच्छे सलूक वाला मिला है। तो माँ बाप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, उनकी औलाद, सारी औलाद एक जैसी होती है उनके लिए, वो कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचते। मैं वीडियो गेम खेला करता था बहुत ज़्यादा, आवारा लड़के आते हैं अब वीडियो गेम पे, तो बंदा बिगड़ रहा होता है, तो इसलिए वो मुझे रोकते थे और मैं बार बार वहाँ जाता था, तो इसलिए वो मुझे मारते थे कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ। तो माँ बाप हमेशा औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं
आज जब हम बड़े हुए हैं तो हमें एहसास हुआ है कि यार माँ बाप कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचते, वो कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते। लेकिन नेगेटिव हम लोग सोच रहे होते हैं माँ बाप के लिए, यार ये कैसे माँ बाप यार औलाद के लिए क्या क्या कर, औलाद के लिए माँ बाप क्या क्या कर जाते और हमारे माँ बाप क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप कभी भी औलाद के लिए नेगेटिव नहीं सोचते, उनका तजुर्बा बहुत होता है। लेकिन हम तो पैदा होते हैं लेकिन अपने आप को बड़ा ही तुर्रम खां समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो ऐसा कभी भी। और अपने बच्चों पे तशद्दुद अगर थोड़ा सा मार रहे हैं तो लिमिट में रह के उनके ऊपर मारें। और अपने इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो अपने बच्चों को भी लाजमी दिखाएं। और ये आज की जो मेरी सच्ची कहानी थी वो यहीं तक की थी। और अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।